नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी भटनागर, सक्सेस कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर और कुछ विषयों पर आपकी साथी। आज बात करते हैं एक खूबसूरत रिश्ते की, पति पत्नी का रिश्ता जो सबसे खूबसूरत है, अरमानों से सजा हुआ है और बहुत दिल से हम इस रिश्ते की शुरुआत करते हैं। चलिए आज कोशिश करते हैं इस रिश्ते को समझने की, कुछ अलग सोचने की और दिल से कुछ स्वीकार करने की। एक दूजे के साथ होने के लिए बड़े उत्साह से हमने एक खूबसूरत दिन सजाया, गाजे बाजे साजो सामान के साथ अपनों की मौजूदगी में एक दूसरे को अपना बनाया। तुम और मैं हम बन गए, ढेर सारे अरमान सज गए, दोनों के सुंदर सपने दोनों की आंखों में बस गए। एक मकान को घर बनाया, उस घर को पूरे प्यार से सजाया, दोनों के सपनों का रखा ध्यान, प्यार से एक सुंदर आशियाना बनाया। फिर शुरू हुई जिंदगी की भागदौड़, जिम्मेदारियों ने दरवाजा खटखटाया, परिवार बढ़ा और हम भी बड़े हो गए। घर की जरूरतों ने हर सपने को हराया। न जाने कब एक दूसरे के लिए वक्त कम हो गया, जिंदगी की उलझनों ने खुद को उलझाया। अहम अस्वीकृति नाराजगी ने दी दस्तक, न जाने कब हमने वो अपनापन और प्यार गंवाया। लोगों के सामने हंसे मुस्कुराए, लेकिन अकेले में बस मोबाइल से जुड़ पाए। गले में बाहें डालकर सेल्फी और फोटो खिंचवाए, घर में चुप रहकर ऑफ मूड और डिप्रेशन बताए। तरह तरह के कारण देकर एक दूसरे की कमियां बताएं, हर काम पूरा करें पर किसी काम से दिल से ना जुड़ पाए। कब तक यूं रहेंगे, अब तो खुद को समझाएं। एक दूसरे की कमियां भुलाकर क्यों ना हम पहले जैसे हो जाएं, क्यों ना हम पहले जैसे हो जाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये कहानी सिर्फ मेरी या आपकी है, ये कहानी हम सब की है। यानी इस कविता में हम सब कहीं ना कहीं हैं। क्यों ऐसा हो जाता है दोस्तों? एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रिश्ते में वो गर्माहट की कमी होती जा रही है। फ्रेंड्स, हमें एक बात समझने की जरूरत है, छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ये कोई समस्या नहीं, ये एक चुनौती है और इस चुनौती को हमें हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से। सो आज कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम दिल से दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो इस समय की ज़रूरत है। और एक छोटी सी बात, छोटे छोटे से सरप्राइजेस, छोटी छोटी 4 लाइनें अपने हाथ से लिखी हुई बहुत मैटर करती हैं। पत्नी के कंधे पे हाथ रख के कहना कि तुम बहुत थक जाती हो, बहुत मैटर करता है दोस्तों। पति घर में आए तो स्माइल के साथ उनका स्वागत करना और ये कहना कि कैसे हैं आप, पूरे दिन में बहुत थके होंगे, उनको पूरे दिन की वो एनर्जी वापस करता है दोस्तों। बात बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन हमें एक दूसरे को क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं, क्वालिटी ऑफ टाइम देना पड़ेगा। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अर्जुन का रथ और कृष्ण सारथी, लेकिन हर समय एक सारथी हो जरूरी नहीं, कभी दूसरे को सारथी बनना पड़ेगा और उनको एक दूसरे को हमें कंफर्टेबल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, किसी जगह मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जरूर ध्यान दीजिएगा। तुम शब्द में अर्थ, तुम बिन सब व्यर्थ। एक्चुअली ऐसा ही है, एक दूसरे के बिना हम स्टैंड नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों कई जगह पर एक दूसरे से कंपटीशन करने में लग जाते हैं। तो उस विचारधारा को छोड़ दीजिए और पहले जैसे होने की कोशिश कीजिए, नए रूप में, नए समाज में, नई उन्नति के साथ, लेकिन थॉट प्रोसेस
पुराना ही चलेगा और तभी हम खुद खुश रह सकेंगे और सामने वाले को भी खुश रख सकेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बी हैप्पी, बी टुगेदर। मीनाक्षी भटनागर, सक्सेस कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर।